साथियों, दिनांक 9/8/2023 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा RKSMBK से संबंधित एक आदेश जारी हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें। इसका विषय है, मैं इसे जूम कर देता हूँ, कि RKSMBK के तहत संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण की सघन मॉनिटरिंग के संबंध में। तो इसका पॉइंट है, आगे इन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए, यानी कि विद्यार्थियों का जो लर्निंग लेवल है, तो लर्निंग लेवल की जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट दिनांक 16 अगस्त से 18 अगस्त तक, ये डेट आप ध्यान रखें कि दिनांक 16 अगस्त से 18 अगस्त तक निर्धारित समय सारणी के अनुरूप किया जाना है। कक्षा 3 से 8 के लिए अब ये कक्षा वाइज टाइम टेबल है, आप देखें। देखिए, कक्षा 3 से 8 के लिए 18 अगस्त 2023 तक बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किया जाना है तथा इसकी सारा दर्पण पर डेटा प्रविष्टि 23 अगस्त 2023 तक की जानी है। यानी 18 अगस्त तक, 16 से 18 अगस्त तक बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट करना है कक्षा 3 से 8 का, और 23 अगस्त तक लास्ट आपको साला दर्पण पर, जहाँ पे RKSMBK का कॉलम है, वहाँ पर डेटा प्रविष्टि करनी है। इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिकारीगण दिनांक 16 से 18 अगस्त तक इस बेसलाइन असेसमेंट व विद्यार्थी समूहीकरण का अपने अधीन विद्यालयों में जाकर अवलोकन करें। यानी कि अब विद्यालयों में अधिकारियों का आना शुरू हो जाएगा और वो आकर स्कूल में विजिट करके मालूम करेंगे कि आपने विद्यार्थियों की ग्रुपिंग की है या नहीं की। अगर नहीं की है तो आप विद्यार्थियों की ग्रुपिंग कर दें। इसकी 2 फोटोग्राफ भी अपने ज़िले के व्हाट्सएप समूह में प्रेषित करें। समूहीकरण यह आवश्यक सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी में हीन भावना नहीं आए तथा यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसका त्वरित निवारण करें। तो ये उसमें अधिकारियों को निर्देश है। नेक्स्ट है, बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण का सघन मॉनिटरिंग प्रत्येक कार्यालय तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को करनी है। तो ये समूह निर्माण का काम किसे करना है, इसका सघन मॉनिटरिंग प्रत्येक कार्यालय तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को करना है काम। यानी आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो गया है तथा समूह निर्माण कर लिए गए हैं तथा समसंख्यक पत्रों में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण समयबद्ध शिक्षण प्रारंभ करवाना है। यानी कि अब जो शिक्षण प्रारंभ होगा वो बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण करके उसके आधार पर शिक्षण प्रारंभ करवाना होगा। फिर नेक्स्ट है, लास्ट में इसका टाइम टेबल दे रखा है, RKSMBK के बेसलाइन टाइम टेबल। तो कब कौन सा एग्ज़ाम होना है ये भी आप देख लें। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लासेज हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, और यहाँ पर डेट है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 16 तारीख को कक्षा 3 में हिंदी का पेपर है और इसी 16 तारीख को कक्षा 4 का होगा मैथ का, 16 तारीख को कक्षा 5 में इंग्लिश, 16 तारीख को कक्षा 6 में इंग्लिश, 16 तारीख को 7वीं क्लास में मैथ्स और 8वीं में 16 तारीख को हिंदी का। तो डेट वाइज सारा शेड्यूल फिक्स है। इसी तरीके से 17 तारीख को इंग्लिश कक्षा 3 में, 4 में हिंदी, 5 में मैथ, कक्षा 6 में हिंदी, 7 में इंग्लिश और 8 में मैथ। फिर वैसे 18 तारीख को मैथ, 3rd में, 4th में इंग्लिश, 5th में हिंदी, 6th में मैथ, 7th में हिंदी और 8th में इंग्लिश। इस तरीके से आपका सारा टाइम टेबल है और इसी के अनुसार आपको RKSMBK का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो आपको करवानी है। इसी के आधार पर आपको आकलन किया जाना है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि उसी टाइम पर, यानी दिनांक 16 से 18 तक, और ये तो है परीक्षा का टाइम, और
जो असेसमेंट होगा उसके बाद में लास्ट डेटा प्रविष्टि है वो 23 तारीख तक रहेगी। तो इस टाइम पीरियड का आप ध्यान रखें, और संभव हो तो जिस विषय का पेपर जिस दिन हो रहा है उसी दिन आप उसको, अगर अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो उसी दिन उसको आप अपलोड कर दें।